हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर हमारा 26 है। ये कक्षा 11 के लिए है, बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के अध्याय 8 पर आधारित क्या है विविध प्रश्नावली क्वेश्चन कर रहे थे। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 तक हो चुका है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए देखते इसको कैसे हल करते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कर्णी में 3 प्लस कर्णी में 2 का पावर 6 माइनस कर्णी में 3 माइनस कर्णी में 2 का पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करेंगे। या तो इसको अलग अलग आप प्रसार करिए, फिर जो है माइनस के साथ जो कटने वाला कट जाएगा या जो प्लस वाला जुड़ जाएगा, इससे रिजल्ट आ जाएगा। इससे भी आप प्रसार करके चाहे तो निकाल सकते हो एक्सपेंशन करके, लेकिन मैंने एक तरीका ही बताया था। क्या बताए थे? इसको जो है हल करने का तरीका मैंने बताया था। चूंकि का मतलब होता है, हम जानते हैं क्या, यक्स प्लस ए का पावर, चाहे ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए प्लस यक्स का पावर यन और ये माइनस ए माइनस यक्स का पावर यन। जब भी यहाँ पर माइनस रहता है तो हमारा क्या होता है, विषम से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, 2nc1 इंटू ए का पावर n माइनस 1 इंटू यक्स का पावर 1 प्लस 2 विषम से nc3, देखिए तो 1 3 इंटू ए का पावर n माइनस 3 इंटू यक्स का पावर 3 प्लस 2 nc5 इंटू ए का पावर n माइनस 5 इंटू यक्स का पावर 5 प्लस डॉट 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 अनंत तक जाता चला जाएगा, अंत तक। इसमें हमने क्या सीखा, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको क्वेश्चन कराते समय यानी कि एक्सपेंशन करते समय इसको मैंने ड्राइव कराया था, जो होता है इसके पीछे। तो यक्स प्लस ए का पावर n हो और माइनस ए माइनस यक्स का पावर n हो, तो यहाँ पे ये हमारा r जो है विषम से स्टार्ट होता है और दो दो हमारा जुड़ता जाता है। अतः इस बेस पर हम क्या है, कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 2 का पावर 6 माइनस कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 2 का पावर 6, इसको लिखा जा सकता है कैसे, ये 2 6c n की जगह पे यहाँ पर 6 दे रखा है, यक्स c1 इंटू कितना हो जाएगा, ये हमारा कौड़ी में 3 का पावर 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पर कौड़ी में 2 है तो कौड़ी में 2 हो जाएगा प्लस 2 6c3 इंटू कौड़ी में 3 का पावर कितना हो जाएगा हमारा 3। कैसे, यहाँ पर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 तो होगा, और ये कौड़ी में 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 6c5 और ये कौड़ी में 3 हो जाएगा इंटू कौड़ी में 2 का पावर कितना हो जाएगा, ये हमारा 5। अब इसके आगे हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आगे लिखना होगा तो प्लस 2 6c7 होगा, क्योंकि हमारा r का मान ऊपर वाले यन से हमारा बड़ा नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगा। अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 2, इसको कौड़ी में 6 अपान कौड़ी में 5 इंटू कौड़ी में 1 लिखा जा सकता है। कैसे, कौड़ी में जो है फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और फैक्टोरियल 6 में से 1 घटेगा कितना 5 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी रहता ही है। अच्छा, इसमें जो होता है कौड़ी में 1 वाला बाहर कर दो और उसके बाद से इसको कौड़ी में 3 का पावर 4 इंटू कौड़ी में 3 इंटू कौड़ी में 2 लिखा जा सकता है। आधार बराबर होगा, घातांक जुड़ जाएगा प्लस 2, क्योंकि इसको क्या, इसको हल, ये इसका पावर जो होता है 3 का पावर 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो कितना होगा ये वाला 2, ये कितना होगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, और इसको क्या लिख सकते हैं कौड़ी में 3 का स्क्वायर इंटू कौड़ी में 3, इसको क्या लिख सकते हैं कौड़ी में 2 इंटू कौड़ी में 2 का पावर 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कौड़ी में 6 इंटू कौड़ी में 1 इंटू कौड़ी फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, कौड़ी 5 इंटू फैक्टोरियल 1 जो होता है फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये कौड़ी में 3 इंटू कौड़ी में 2 इंटू कौड़ी में 2 का पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसको क्या है, इसको सिंप्लीफाई करिए।
इसको प्रसार करेंगे तो 6 इंटू क्या है फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और बटे कितना होगा फैक्टोरियल 5, इसका मान तो 1 ही हो जाएगा। अच्छा 3 का पावर 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 बचेगा यानी कि 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा करड़ी में 6 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 2 हो जाएगा। इसको प्रसार करेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 और करड़ी में 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये करड़ी में सॉरी फैक्टोरियल कितना है 3 बचा रहेगा। अब ये कितना देगा, ये हमारा 3 देगा, क्यों 3 का पावर 1/2 हो जाता है, 1/2 का पावर में 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई इंटू ये कितना देगा हमारा फैक्टोरियल करड़ी में 6 इंटू ये कितना देगा, ये भी हमको 2 ही दे देगा, प्लस ये 2 ये कितना देगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल इसका तो मान 1 ही दे देगा और इसका जो होता है फैक्टोरियल 5 दे रखा है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल करड़ी में 6 इंटू 2 का इसमें 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई कितना हुआ, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब क्या है कौड़ी में 6 हमारा कॉमन है तो इसको क्या है कैंसिल हो गया ये वाला पार्ट, कितना बचा ये हमारा 2 इंटू 6 इंटू 3 तरीका 9 इंटू कौड़ी में 6 हो जाएगा और प्लस ये फैक्टोरियल 3 से 6 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाए बचेगा हमारा फाइनली यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 चौको 40 और 40 छक्के कितना होगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 5 दूनी 10, 10 चौको 40 इंटू 3 दूनी 6 इंटू कौड़ी में 6, कौड़ी में 6 बचेगा ये वाला और ये प्लस कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 12 चौको 48 इंटू कौड़ी में 6। अब क्या है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 6 दूनी 12 और 12 नवा 108 कौड़ी में 6 हो जाएगा, प्लस 6 चौको 24 होगा, 6 चौको 24 ये जो होता है 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 40 चौको सही तो है इतना हो जाएगा, ये हमारा कौड़ी में 6 और प्लस 48 कौड़ी में 6 हो जाएगा। अब इसको क्या है जोड़ देना है तो कौड़ी में 6 बाहर आ जाएगा तो 8 और 0 8, 8 और 16 6 हासिल 1, 4 4 8, 8 1 9 हो जाएगा और 2 1 3, 396 कौड़ी में 6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान से क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 मैं देख लूँ वीडियो 6 चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ये लेक्चर नंबर मैं आप जानकारी के लिए बता दूं कि लेक्चर नंबर हमारा कितना 26 है। मेरे लेक्चर जो है बड़े बड़े हैं, मतलब क्या है संख्या में तो बड़े हैं बस वीडियो बहुत छोटा है, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही वीडियो है, चाहे तो आप आराम से देख सकते हैं, बोरिंग भी नहीं आपको होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या है एनसीईआरटी के बुक से कैप्चर कर रखा है 6वां क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस करड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर कितना है 4 है, प्लस ए स्क्वायर माइनस करड़ी में कितना है ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे प्रश्न को चाहे तो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो इसको अलग अलग प्रसार कर लीजिए, जहाँ माइनस वाला ये है तो इसमें माइनस आएगा और माइनस प्लस वाला कैंसिल होने वाला होगा वो हो जाएगा और जो प्लस वाला होगा जुड़ जाएगा, या इसको आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको फार्मूले को लिखना पड़ेगा। चूँकि का मतलब होता है हम जानते हैं, यहाँ पे हल में क्या हो गया चूँकि हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि a प्लस यक्स का पावर n प्लस a माइनस यक्स का पावर n, अब प्लस है
तो हमारा किससे स्टार्ट होगा, सम संख्या से, यानी कि 2 इंटू एन सी 0 कितना होगा, a का पावर n माइनस 0 इंटू यक्स का पावर कितना होगा 0 प्लस 2 एन सी 2 इंटू a का पावर n माइनस 2 इंटू यक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये हमारा 2 एन सी 4 इंटू a का पावर n माइनस 4 इंटू यक्स का पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जब ये वाला जो होता है सेम टर्म हो, ये यहाँ भी हो, यक्स यहाँ भी यक्स यहाँ पे, बस यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो, तो जुड़ने के बाद ये वाला जो आर होता है हमारा सम संख्या से स्टार्ट होता है, यही माइनस होता तो हमारा विषम संख्या से स्टार्ट होता। अतः इस बेस पर इसको लिखा जा सकता है, अतः ए स्क्वायर प्लस करड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस करड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4 क्या हो जाएगा 2, यानी कि जब कितना है 4 है तो ये 4c 0। अब क्या है a का स्क्वायर का कितना होगा 4 माइनस 0 इंटू ये वाला हमको 1 ही दे देगा, फिर भी लिख लेते हैं, करड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर कितना होगा 0 प्लस ये 2 4c 2 इंटू ए स्क्वायर का पावर कितना 4 में से 4 माइनस 2 कर दे, और ये करड़ी में कितना होगा ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर कितना स्क्वायर प्लस 2 4c 4 इंटू ए स्क्वायर का पावर 4 माइनस 4 इंटू करड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा प्रसार हो जाएगा। अब क्या है इसको हल करना है, इसका मान तो हमें 1 दे देगा, इसका मान भी 1 दे देगा, और ये 2 बचा रहेगा कितना होगा ये 2, ये तो 1 दे देगा, ये भी 1 दे देगा, और ये कितना देगा हमारा ये वाला n कैसे देगा, देखो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ही देगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, a का पावर कितना हो जाएगा ये हमारा 2 चौको 8 हो जाएगा, इंटू ये 1 दे देगा, और प्लस ये 2 हो जाएगा, और ये कितना इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, मैंने क्या लिख दिया छोटा सा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये कितना हो जाएगा a का पावर 4 हो जाएगा, कैसे यहाँ पे 2 बचेगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और ये प्लस 2, इसका मान कितना 1 दे देगा, और इसका मान भी 1 दे देगा, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर ये हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कितना होगा स्क्वायर बचेगा, ये 2 इंटू ए का पावर 8 प्लस, अब ये 2 हो जाएगा, अब इसको प्रसार कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये हमारा 4 इंटू 3, अब फिर 2 बचेगा तो कैंसिल हो जाएगा, अब बट्टे ये 2 बचेगा, इंटू ए का पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ए का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, यही तो बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 ए का पावर 8 और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 4 3 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये आधार बराबर घातांक जुड़ जाएगा, गुणा होगा तो कितना होगा 4 3 12, 4 3 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार बराबर 4 2 6, ए का पावर कितना हो 6 हो जाएगा, माइनस ये 12 ए का पावर 4, और ये प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा 2 ए का पावर 4 प्लस 2 और माइनस 4 ए स्क्वायर। अब क्या है ए का घात जो होता है घटते क्रम में लिख दीजिए, तो कितना बचेगा ये वाला 6 बचा है हमारा, तो ये 2 इंटू ए का पावर 8 प्लस ये 12 ए का पावर 6 माइनस ये वाला कितना है ये वाला घट जाएगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से ए का पावर ये भी एक पावर इधर है, ए का पावर 4 है यहाँ पे है, ये कितना हो जाएगा माइनस हमारा 10 ए का पावर 4 हो जाएगा,
और ये -4a² + 2। a का पावर 2, a का पावर इतना इतना इतना। मैं थोड़ा देख लूँ कि आंसर सब ठीक है कि नहीं इसका, बस कुछ सेकंड के लिए मैं चेक कर ले रहा हूँ। ये चलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, सब ठीक है। मैं थोड़ा डाउट लग रहा था इसीलिए मैंने इसको चेक कर लिया। तो ये क्या है, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, इतना 7 है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारा 0.99 का पावर 5 के प्रसार के पहले तीन पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले भी हम लोग क्या है क्वेश्चन कर चुके हैं। कैसे, जैसे इस टाइप का है। जैसे मान के चलिए कि ये 92 का पावर 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 2 का पावर 6 करके लगाते थे। ठीक इसी प्रकार इसको भी हमको तोड़ना है। तो ये बताइए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि एक में से 0 0 कर दें और इसको घटाएं कितना 0.01, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 10 होगा तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पर 0.9। देखिए तो एक में से घटाएं तो मिल रहा है कि नहीं। तो ठीक इसी प्रकार इसको लिखना है हमको। तो क्या है, इसको लिख सकते हैं हल में 0.99 का पावर 5। तो क्या लिख सकते हैं 1 - 0.01 का कितना है 5। कैसे घटाएंगे तो पुनः इतना ही आ जाएगा। अब इसको क्या करें, प्रसार कर दें। चूँकि आप क्या जानते हो 1 - x का पावर n होता है, तो 1 - nc1 इंटू x की जगह पर ये रहता है प्लस nc2 इंटू x का स्क्वायर प्लस n, यहाँ पर माइनस हो जाएगा विषम वाले का स्थान पर, तो -nc3 x का पावर 3 प्लस कितना होता है nc4 x का पावर 4, फिर माइनस nc5 इंटू x का पावर 5 प्लस डॉट डॉट ऐसे होता है। अतः इसके बेस पर इसको लिखा जा सकता है। अतः क्या है, ये 1 - 0.01 का पावर 5, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस n की जगह पर 5 दे रखा है, तो 5c1 इंटू कितना है x की जगह पर 0.01 प्लस 5c, ये 1 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये वाला हमारा कितना और 2 हो जाएगा प्लस इंटू 0.001 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5c3 इंटू 0.01 का पावर 3 प्लस 5c4 इंटू कितना है हमें 0.01 का पावर 4 प्लस 5c5 इंटू 0.01 का पावर 5। लेकिन इसमें क्या है, इसको हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कहा जाए
पहले 3 पदों का प्रयोग करके, यानी कि पहला, दूसरा और ये तीसरा, इन्हीं तीनों पद का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है। तो इसको क्या है, यहाँ पर लिखेंगे पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए, यहाँ पर लिखेंगे अब 0.09 के पावर के प्रसार में पहले 3 पद को लेने पर अब इसको ले लीजिए तो क्या होगा, यही तो हमारा होगा 1 माइनस इस कितना माना जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, इंटू ये कितना होगा 0.01 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा हमारा, इसका मान 10 आएगा तो फिर भी लिख दे रहा हूँ फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और इसका कितना मान आएगा 0.0001। अब 3 तो हो गया, अब इसी को हल कर देना है। 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो इस कितना होगा, ये तो मल्टीप्लाई है, इसमें गुणा करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 2 से 2 3 कैंसिल हो जाएगा, बटा 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 0.0001 हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.05, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा प्लस 10 इंटू 0.0001। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 माइनस 0 इंटू 0.5 और ये प्लस गुणा करेंगे 10 का तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना 0.001 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ना है तो कितना होगा, ये में से इसको जोड़ कर इसको घटाना पड़ेगा, तो ये जब जोड़ेंगे तो क्या दशमलव के बाद 0 यानी कि 1.001 माइनस 0 इंटू 0.5, मैं इधर इसको घटा दे रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, आप ऐसे घटा दीजिए मन करे तो क्या है, यहाँ पर 1.001 में से 0.05 यहाँ पे क्या है 0 ले सकते हैं, अब घटा दीजिए तो कितना आएगा, माइनस करना है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा कि 10 में से 5 जाए, ये हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है हमारा 9 बचेगा, ये कितना होगा 0, यानी कि यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा, डेट इज कितना हो जाएगा हमारा, डेट इज 0.951, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही इसका निकटतम मान हो जाएगा। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, थोड़ा मैं देख लूँ कि लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा है ना, तो इसके बाद से छोटा करने का प्रयास करते हैं। ये जो क्वेश्चन है देखिए 8 नंबर है, मैंने वीडियो को रोक दिया था प्रश्न लिखने के लिए ताकि समय बच जाए। क्या कहा जा रहा है कि यदि ब्रैकेट में 2 का पावर 1/4 यानी कि इतना है, कौड़ी में 4 हो जाता है, तो ये 3 का पावर 1/4 है 1/n में n के प्रसार में प्रारंभ से पाँचवें पद और अंत से पाँचवें पद का अनुपात कितना है, कौड़ी में 6 संबंध 1 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको हल करने के लिए क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका जानते हो प्रारंभ से 8वां पद में क्या था, उससे 1 कम हो जाता है, तो मैं क्या लिखूँगा, इसके करड़ी में 2 का पावर 1/4 प्लस 1 अपान जो होता है 3 का पावर 1/4 के पावर n के प्रसार में पाँचवें पद क्या होता है NCR, उससे 1 कम, तो कितना होगा NCR का मतलब कितना होगा 4 होगा, इससे 1 कम
इंटू इसका पावर यानी कि 2 का पावर 1/2 ये होगा, ऐसे n-4 इंटू कितना होगा, ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, NCR जो होता है R का मतलब कितना 4 दिया है, तो ये कितना होगा 1/3 का पावर 1/4, ये 2 का पावर कितना है हमारा, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 3 का पावर 1/4 का पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये इसके प्रसार में 5वां पद, तो ये और हो गया। अब उसके बाद से क्या कैलकुलेशन केवल है, कुछ और नहीं। और उसके बाद अंत से, तो इसके बाद से अब 4 कड़ी में 2 प्लस 1/3 का पावर 1/4 के प्रसार में अंत से पांचवें पद बराबर क्या होता है, प्रारंभ से क्या होता है, यानी कि n-r क्या हो जाएगा, n-r की जब कितना है, इससे ये जो है आरवां पद, ये हमारा r हो जाएगा 5 और ये +1वां पद हो जाएगा। अब इसको निकालना है तो क्या होगा, ये हमारा प्रारंभ से होगा, तो कितना होगा n- ये कितना होगा 4वां पद। अब इसमें क्या करना, इसका पद निकाल दीजिए, तो यहाँ पे इससे एक कम हो जाता है, तो इसको निकालें कितना, NCR n की जब कितना है, NCR की जब कितना, इतना तो है, इससे एक कम, n-1 कम कितना होगा 5 इंटू ये कितना है 2 का पावर 1/4, इसका पावर कितना हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्यों, n में से n-5 घटाएंगे तो n हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद से कितना है 1/3 का पावर 1/4 का पावर कितना होगा n-5। अब क्या इसको हल करना है, इसको थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये वाला पार्ट, चलिए इसको हल ही करते हैं। तो अब क्या है, इसको अनुपात में बनाना है, तो अनुपात बनाइए। अतः प्रश्नानुसार तो क्या होगा, ये वाला हमारा NC4 इंटू, अब क्या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 का पावर कितना होगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 करेंगे तो लिख लीजिए n-4/4 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हमारा 3 बचेगा, और बट्टे ये कितना हो जाएगा n-5 इंटू ये कितना होगा हमारा, ये 2 का पावर 5/4 इंटू 1/3 का पावर कितना हो जाएगा n-5/4 बराबर कितना होगा, ये करड़ी में 6/1 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। इसको हल करने के बाद से आप देख लीजिएगा कितना कैंसर आ रहा है। इसको मैं कैसे हल करूँगा, मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हल करने के लिए, बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्वेश्चन को। ये कितना हो जाएगा, मुझे इससे इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। फाइनली आप इसको सॉल्व करिएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर हमारा ये 10 आ जाएगा। क्योंकि बोर्ड भी बहुत समय लगेगा, इसको क्या फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, और 2 को जो होता है ऊपर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कट पीट के कुछ पावर बचेगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला फाइनली हमारा n बराबर 10 आ जाएगा। आप चाहें तो क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर कमेंट करिएगा, उस चीज़ को मैं हल करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो लंबा वीडियो भी हो रहा है, इसका आंसर यही आएगा n बराबर 10। तो आज के लिए इतना ही वीडियो दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और ये वाला जो चैप्टर है, बस 2 क्वेश्चन और बचा है NCERT का, द्विपद प्रमेय का, वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग नया एक अध्याय स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।